चंदनपुर नाम के गांव में दो भाई रहा करते थे। उनका नाम था छोटे मियाँ बड़े मियाँ। वह दोनों बहुत गरीब थे और उस गांव में बहुत दिनों से बारिश भी नहीं हुई थी। इस वजह से गांव वाले और वह दोनों भाई बहुत परेशान थे। उन दोनों भाइयों के पास एक छोटा सा खेत था। गांव में पानी न होने की वजह से बड़े भाई ने एक तरकीब लगाई। छोटे, क्यों ना हम खेत में एक कुआं खोदे जिसमें पानी निकल सके। पर बड़े मियाँ, कुआं खोदने में तो बहुत पैसे लगते हैं। हाँ, ये तो सही कहा। क्यों ना हम सरपंच से कुछ पैसे उधार ले ले। लेकिन हमारा सरपंच तो लालची है, उसके बदले वो हमसे दुगने पैसे मांगेगा। हाँ, पर हम अपने कुएं का पानी और अनाज बेचकर सरपंच के पैसे लौटा देंगे। बड़े मियाँ, अगर कुएं से पानी नहीं निकला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुम ही कुछ उपाय बताओ। क्यों ना हम दोनों ही कुआं खोदना चालू करें। अगर पानी नहीं भी निकला तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छा उपाय है। दूसरे दिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ अपने खेत में कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे बाप, बड़े मियाँ, कमर दर्द कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। छोटे, थोड़ा और कर लेते हैं, बाकी का कल कर लेंगे। ना बड़े मियाँ ना, मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, तू घर जाकर खाना तैयार कर, मैं कुछ देर और खोद कर आता हूँ। फिर बड़े मियाँ कुछ देर और खोदने के बाद पानी ना पाकर निराश होकर घर चला गया। अगले दिन सुबह वो दोनों फिर से कुआं खोदने के लिए गए तो उन्होंने कुएं में पानी देखा। छोटे, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हें भी कुएं में पानी नजर आ रहा है, या फिर मेरी आंखों की तरह धोखा खा रहे हो? हाँ बड़े मियाँ, हाँ, मुझे भी कुएं में पानी नजर आ रहा है। तो फिर छोटे, जल्दी से अपने खेत में चल। हल चलाकर मैं बीज बो देता हूँ, तू कुएं से पानी निकालकर डाल दे। ठीक है बड़े मियाँ। बड़े मियाँ ने बीज बोने के बाद छोटे मियाँ ने खेत में कुएं से पानी ले जाकर डाल दिया। फिर सारा काम खत्म होने के बाद छोटे मियाँ बड़े मियाँ अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो दोनों अपने खेत आते हैं तब उनकी बोई हुई सारी बीज उग कर फसल में बदल जाती है। अरे ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। बड़े मियाँ, मुझे लगता है ये कोई आम पानी नहीं है, बल्कि जादुई पानी है। हाँ, सही कहा छोटे, वरना एक ही रात में फसल कैसे आ सकती है। फिर वो दोनों कुएं से पानी निकालकर बाजार में बेचने के लिए गए। हाँ, पानी ले लो, पानी, जादुई पानी। हाँ, पानी ले लो, पानी, जादुई पानी। ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। ये सब सुनकर गांव वाले हंसने लगे। तभी एक गरीब किसान की पत्नी छोटे मियाँ बड़े मियाँ से जादुई पानी खरीदकर अपने खेत में बीज बोकर जादुई पानी डालकर घर चली गई। जब अगले दिन सुबह अपने खेत में गई तब उसे भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तरह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उस किसान की पत्नी ने सारे गांव में जादुई पानी का ढिंढोरा पीटा। तो सारे गांव वाले उस किसान के खेत को देखने के लिए गए। उन लोगों को भी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद सारे गांव वाले छोटे मियाँ और बड़े मियाँ से पानी खरीदने के लिए चले गए। छोटे, ये सब सारे गांव वाले हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? कहीं हम दोनों की पिटाई तो नहीं करेंगे? अरे नहीं बड़े मियाँ, ये सब लोग हमसे पानी खरीदने आए हैं। फिर सारे गांव वाले छोटे मियाँ बड़े मियाँ से पानी खरीदकर अपने अपने खेतों में डाल देते हैं। वाह छोटे वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई। इस जादुई पानी की वजह से
हम गरीब से अमीर हो गए। यह बात सारे गांव और दूसरे गांव में भी फैल गई। पास के जंगल में एक डाकू सरदारनी रहती थी। उसका नाम जगदम्बा था और उसकी 2 सेविका थी, चिंकी मिंकी। क्या तूने जादुई पानी के बारे में सुना है? हाँ हाँ, सुना है। क्या हुआ चिंकी मिंकी, क्या बात कर रहे हो? जगदम्बा पास वाले गांव में एक कुएं के अंदर जादुई पानी निकला है। उस पानी को छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बेचकर अमीर बन गए और साथ ही साथ गांव वाले भी। तुम दोनों ने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो आज रात को जाकर पानी कुएं से चुरा लेते हैं। फिर जगदम्बा रात में चोरी चुपके कुएं के पास गई और थोड़ा सा पानी चुरा लिया। दूसरे गांव में ले जाकर बेच दिया। अगले दिन भी उसने जैसा ही किया, पानी चुरा कर दूसरे गांव में बेच दिया। अरे मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, कब तक मैं रोज थोड़ा थोड़ा पानी चुरा कर बेचती रहूंगी? फिर जगदम्बा रात के वक्त कुएं के पास गई और ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश में लग गई और कुएं में फिसल कर गिर गई और गायब हो गई। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा।